नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पर। तो जैसे कि नई नियमावली आई है राजस्थान की, आपको पता भी चल गई होगी और उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज नई नियमावली भी आई है। नियमावली में आपको पता ही चल गया होगा क्या क्या बदलाव हुए हैं। वो बदलाव भी हम ऑलरेडी विजय सर भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूं बेटा, इंस्ट्रक्टर की भर्ती है आपके पास। जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं वो सिलेबस है हमारे पास, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बेटा इसका दो हिस्सों में बांट रखा है, एक टेक्निकल है एक नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल है आपका पूरा आईटीआई, ये आईटीआई किसका है? इंस्ट्रक्टर का है। ये पूरा इलेक्ट्रिशियन का है, अगर मेरे बात कर रहे इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, वेल्डर में वेल्डर का आएगा और जो मैकेनिक है उसमें मैकेनिक का आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिशियन का कोर्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन। और इलेक्ट्रिशियन से ही आधारित क्वेश्चन किए जाएंगे। आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन एक दो दिन में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, और विद आंसर की, तो उससे पता चल जाएगा आपको एग्जाम का पैटर्न भी क्या रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे। और पेपर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हल्का था बेटा। देखा जाए तो आप बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछ रखे थे उन्होंने, जो कि आईटीआई के लेवल के ही थे। 50 नंबर का ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये बता रहा हूँ आपको बेटा, ये जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे बता रहा हूँ। ये 2019 में जो हुआ था। ठीक है, 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बेस पे बता रहा हूँ। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिलेबस में तो मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बदलाव किए हैं वो एजुकेशनल लेवल पे ही किए हैं। ठीक है, और बदलाव क्या हुए आपके पास, आपको बता, 50% सीट आपके जो डिप्लोमा और जो बीटेक वाले हैं उनको कंसिडर की गई है, उनके लिए कंसिडर की गई है कि भाई आधे पे आपके इंस्ट्रक्टर आईटीआई वाले रहेंगे, आधे पे आपके पास डिप्लोमा और क्या बोलते हैं बीटेक वाले। लेकिन सीआईटीएस कंपलसरी होगा। जिन्होंने सीआईटीएस कंपलसरी कर रखा है वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने लिख भी रखा, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो मैं बता दूं आपके पास, ये जो आपके पास 100 मार्क्स का, तो आपके पास बेटा टेक्निकल आएगा, जिसमें आपके पास ये सिंपल सी बात है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 4-5 बुक से भी बेटा आ रखे थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल से, मशीन से, पावर सिस्टम से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 90 80 टू 90% क्वेश्चन इन्हीं से आपके पास आ रखे थे। आप पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, इस पेपर का ऑब्जर्वेशन भी मैं बना दूंगा कि किस बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके पास लास्ट टाइम में। फिर उससे ये भी पता चल जाएगा हमें किस बुक को किस मेरिट पे रखना है, कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये यही नहीं, हर ही एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और 50 नंबर का जो क्या है बेटा, ये नॉन टेक है। नॉन टेक का मतलब जिसमें उत्तरा वो सॉरी क्या बोलते हैं, राजस्थान की क्या है बेटा, जनरल वो पूछी गई है नॉलेज। ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो इसमें ये ये क्या नाम है आपके पास, राजस्थान जीएस के लिए ही पूछा गया है। जो 50 के 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीएस से ही डाले गए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको, बीटेक वाले हैं उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपके कॉलेज का, आईटीआई का या इंडस्ट्री का हो सकता है। ठीक है, और डिप्लोमा पे आपको 2 साल का होना चाहिए बेटा। जो आईटीआई वाले उन्हें 3 साल का होना चाहिए इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। और सीआईटीएस इन्होंने कर दिया है आपका कंपलसरी। ठीक है, तो ये सीआईटीएस तो होना जरूरी है, इसके बिना आप एलिजिबल हो ही नहीं। तो भाई जिन लोगों ने सीआईटीएस कर रखा है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना, क्योंकि उन्होंने सीआईटीएस किया ही इसलिए होगा कि वो इंस्ट्रक्टर की भर्ती को फिल कर सके या इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सके। तो सिलेबस में तो ज़्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, नीमी के कोडिंग रहेगा आपके पास, जो ये इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस रहता ही है। और उत्तराखंड, ये सॉरी उत्तराखंड ही निकल जाता है बार और मुंह से। ठीक है, दूसरा है राजस्थान की जीएस के रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें आपको राजस्थान की जीएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो भी आपका कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए तो आप बेटा हमारे चैनल पे देख सकते हो क्या बोलते हैं, 100 मार्क्स का जो टेक्निकल है ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा एज पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल रहता है आईटीआई का।
ओके। और अगर इसकी डेट की बात की जाए आपके पास, तो अगर मैं डेट की बात करता हूं तो जो नोटिफिकेशन डेट है, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सितंबर लास्ट तक बेटा नोटिफिकेशन हर हाल में आ जाएगा, जैसी प्रोसेस और जैसी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ठीक है। तो तैयारी करने के लिए मैं बता दूं आपके पास, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन और अपडेट सारी मिलती रहेंगी। मैं बता दूं आपका जो टेक्निकल का कोर्स है वो बिल्कुल रेडी है। उसमें क्या है, आपके पास वीडियोस और प्लस पीडीएफ प्लस प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स वो सारे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए आप इसी के साथ, और जो नई अपडेट्स आएंगी वो आपको हम नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो बता देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स मैं करा रहा हूँ, और विजय सर आपका वेल्डर का करा रहे हैं, और मैकेनिक का करा रहे हैं। ठीक है। और भी करा रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे जो जो चीज़ें हो रखी है आपके पास। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।